मैं भी शाफिया वांगू व्लॉग बना शाफिया मिनी व्लॉगर मैं ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप कहते होंगे बाजी कितने दिन हो गए आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम घर में टिक ही नहीं रहे। बस ये लास्ट दिन जा रहे हैं, बस एक दो दिन रह गए फिर मैं घर में रहूँगी फिक्र ना करें, घर की भी दिखाऊँगी। कहते हैं ना कुकिंग दिखाएं, ये दिखाएं। अच्छा, हर किसी के ना अलग अलग एक होता है ना, जायका होता है, वो तो पसंद होती है। कोई बाहर की वीडियो पसंद करता है, कोई मार्केट की पसंद करता है, कोई फैमिली की पसंद करता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर ना थोड़ा एक हफ्ते में ना सब कुछ मिल जाए। होता है ना, एक हांडी बनानी, सारे मसाले जान, सारे खुश हो जाएं, तो वो वाले मेरा हाल है। तो आजकल वीडियो ऐसी आ रही हैं, जो ये पसंद कर उनको तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। खैर लास्ट दिन है आज, वे इनकी जो बहन है ना बड़ी, उनके घर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी छोटी सिस्टर आई ना, मैंने बोला था कनाडा से, तो उसका आखिरी दिन है। तो सब उसलिए उसको ना मिलने गिलने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे उसको अगले दिन के लिए एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है, ताकि वापस ना आ जावे। सारे वापस उसको छोड़ने जाएंगे, लाफिज करके आएंगे, ताकि वो वापस ना आ जाए। उसको छेड़ते हैं। खैर निकलते हैं। बच्चे भी ना माशाल्लाह माशाल्लाह अब ना वो एक तो स्कूल का ये शुक्र अल्लाह का ये छुट्टियां थी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं अपनी वो नंद को बोल रही थी, आप ना हर छुट्टी में आया करो, नहीं तो हर छुट्टी में ना बच्चे कहते हैं हम कहाँ जाएं। यहाँ पे ये बड़ा होता है ना कि अगर बच्चे स्कूल की छुट्टियां हैं, तो वो स्कूल में जब जाते हैं ना, तो वो टीचर्स बच्चे पूछते हैं आप कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या किया। वो तो हमारे दौर में भी बच्चे पूछते थे, टीचर नहीं पूछती थी। लेकिन आपस में तो बंदा बात कर ही लेता है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ गए, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ गए, लेकिन ਅਸੀਂ उदू भी कितने नहीं सी जाईदा तो यहाँ पे भी बच्चों का यही हाल है। ये वाली छुट्टियाँ तो उनकी भरपूर गुजरी हैं, शादी में, फैमिली में, इधर उधर, ये बड़ी खजर खराबी। तो खैर ये तो बड़ी अच्छी अच्छी यादें वो शेयर करेंगे जाके। तो खैर अभी हम जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, हाँ हाय हाय कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये था मैं आपको बता दूँ नंद के घर जा रहे हैं, बड़ी नंद के घर ना। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि आज क्या खाना पकाया। माशाल्लाह माशाल्लाह घर यहाँ पे छोटे होते हैं, और फैमिली जिनकी तो नहीं है उनको तो होता है कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, आपके सब इधर हैं। तो जो अकेले हैं इधर ना, मज़ा लाजमी बात है, फैमिली होती है, मज़ा आता है, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे परदेश में अगर आपका कोई नहीं है, तो फिर मुझे लगता है परदेश में आना ही नहीं चाहिए। बड़ी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, आधी ज़िंदगी ना उदासी में गुजर जाती है। तो एक आधा बंदा तो परदेश में अगर है, तो फैमिली का होना ही चाहिए, ताकि आपका टाइम गुजर जाए। तो खैर मेरे जो मियाँ के मेके हैं ना, मेरे मियाँ के जो बहन भाई, सिर्फ इनकी एक ही बहन कनाडा में है, जिसके लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी सारे बहन भाई, इनके चचा, इनकी फैमिली सारे इधर है। मैं इधर अकेली हूँ। जैसे मेरे जो मेके वाले ना, वो सारे पाकिस्तान में हैं। तो जो कहते हैं ना कि हम अकेले हैं तो आपको कितना मज़ा आता है, तो वो ना क्या कहते हैं, मैं भी उनमें ही हूँ, लेकिन ये मेरे सारे अपने हैं, ससुराल है, सारे अपने बहुत अच्छे हैं। तो मैं उनको ना फिर ये अपना दुख शेयर कर देती हूँ कि फ़िक्र ना करो ऐसे ही होता है। तो खैर ज़िंदगी इसी का नाम है, जहाँ आपकी किस्मत जो लिखा तुसी ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ करना चाहिए कि हर हाल च अल्लाह मियां अल्लाह ताला दा कि कहते हैं शुक्र अदा ही करना चाहिए। तो यहाँ भी मैं देख रही थी, छोटा वो गया हुआ है, तो वो देख रहा था कि मामी उत्ते खलो के की करन दे, तो परेशान हो गया था मुझे देख के ना। तो खैर ये आपने इनकी वीडियो में देखा होगा, मेरे मियाँ की वीडियो में ये उनका भांजा है, तो इसलिए मैं उसको ले आई, क्योंकि ये पहले वीडियो में आता है उसको समझ आ गई थी। तभी किचन में बाजी जो है ना, वो मेहमान आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। हम पहली फैमिली जो पहले आए थे, तो वो उनको ये था कि जो शोरबे वाला सालन है उसको मैं उस वक्त हीट पे रखूँ, ताकि जैसे जैसे सब आए वैसे वैसे वो गर्म हो जाए ना। तो साग बाजी ने बनाया, हाय हाय हाय, कोई ब्रोकली का साग बनाता है, जैसे मैंने इनसे सीखा है। जो मेरे ब्रोकली का साग की रेसिपी ना, वो ये वाली मेरी नंद है, और जर्दे वाली जो मेरी रेसिपी है वो मेरी जिठानी की है। तो दो चीज़ें मैं यहाँ से आके ऐसे बारी बारी सीखती हूँ। ये मैं कह रही हूँ ना कि बड़ा अच्छा ये, तो एक दूसरे बंदा सीख लेता है। कहते हैं ना, पूछने में क्या शर्म है, जो चीज़ आपको नहीं आती वो पूछ लेना चाहिए। ऐसे ब्रोकली का साग मैंने बाजी से सीखा है, और जो जर्दा है वो मेरी जेठानी से सीखा है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, वो जो नई नई दुल्हन थी ना, वो भी अल्लाह हाफिज़ करने अपनी खाला को आ गई है। अब खाना शाना खा के साथ बैठ गए हैं। तो ये मीठा बनाया था वही वाली नंद जो जिसको मिलने आया है, उसने शलाखजान ने फ्रूट फ्रेश काट के और जेली ऐसे मिक्स करके बड़ी मज़ेदार ठंडी वाली उसने मिक्स वो ठंडा क्या कहते हैं स्वीट डिश बनाई थी। तो अभी हम वापस घर आ गए हैं। फ़ान की लगी मौजें, क्योंकि इसने स्कूल बैग जो है ना हमने ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, इसका भी था, आफिया का भी था। आफिया का भी आया नहीं,
इसका आ गया है। तो जब आया ना, मैंने बोला कि लुकमान को कि ये ना दिखाना कि अफान का, क्योंकि उसने फ़ौरन खोलने लग जाना था। तो खैर उसको ये भी होता है कि मामा मेरी वीडियो भी बनाए, उसको ये भी जल्दी है कि मामा जल्दी जल्दी आए। और मैं घर के काम कर रही थी, रात को हम काफ़ी लेट वापस आए हैं क्योंकि आज फिर हमने जाना है, अभी उसको अलविदा करने एयरपोर्ट पे जाना है। तो वो उसी चक्कर में ना मैं काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। तो उसको ये था मेरा बैग खोल के मैंने जाना है। अच्छा, बैग इतना अच्छा था, तो मैं आपको एक बताऊँ, ये देखिए गोल्ड में लिखा है और इसका था जिंक और गोल्ड कलर ना, लेकिन इनको कलर में कोई दुश्वारी, कोई पता नहीं क्यों मसला आ गया। तो ये जो बाहर निकला ना, तो मुझे नहीं, लुकमान को ही लगा कि ये तो लड़कियों वाला लग रहा है मामा। तो आफिया का हमने और तरह का बुक करवाया हुआ है, उसका अभी आया नहीं है। तो मुझे ये ना 44 49 यूरो 50 यूरो दे ला लो तुसी ना। लेकिन इसकी ना इतनी अच्छी इसकी चीज़ें निकली, तो इसकी जिप वगैरह इतनी अंदर है, पॉकेट्स बहुत ज़्यादा है, किताबें रखने के लिए, कापी रखने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो है ना, वो लुकमा फ़ान को जो लगा था ना झटका, वो ये था कि यहाँ चार्जेस जो होते ना हैंडी मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, वो भी इधर उन्होंने लगाया हुआ है। अंदर बैटरी शायद डाल लेंगे, या मुझे लगता है इसके अंदर तार है, वो भी चार्ज करके बच्चा साथ लेके जा सकता है कि अगर उसका मोबाइल वगैरह की चार्जिंग ख़त्म हो तो वो बैग में रख के लगा सकता है। लेकिन स्कूल में हैंडी वगैरह मना है, लेकिन यह है कि जब बच्चा स्कूल से छुट्टी करके आए तो रब्ता कर सकते हैं माँ बाप से। इसीलिए इनको मैंने मोबाइल लेके दिया ताकि ये मेरे से मेरा राब्ते में रहे ना। चले जी, अफान दी तो स्कूल लगने वाले ने बड़ा हैप्पी है। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, सारी फैमिली अपनी पुप्पो को अलविदा करने। मैं अपनी नंद को अलविदा, माशाल्लाह साल के बाद आती है तो बड़ी रौनक लगती है, बड़ी रौनक लगती है। सब ऐसे ही, यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है, इंतहा की बिजी है, आपको पता है कोई आता जाता नहीं है। सब माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, छोटे हैं स्कूलों में जाते हैं, तो माँ बाप ऐसे निकल नहीं सकते बच्चों की वजह से। तो ये एक वाहद हल होता है, जरिया हमारा जो आती है ना कनाडा से, तो इस वजह से हम सारी मसरूफियत तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बच्चे भी ना बेचारे आगे पीछे कर लेते हैं। तो बड़ा मज़ा आया है, बड़ा अच्छा टाइम हमने निकाला है, शादी पे भी साथ रही है पूरा, माशाल्लाह ये महीना हमने अच्छा गुजारा है, बच्चों ने भी बड़ा ही मज़ा लिया है। तो ये सबसे छोटी इनकी बहन है, तो इसलिए आपको पता है छोटी बहन पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है। और एक वो अकेली है उधर कनाडा में, तो उनको ज़्यादा फील होता है, हो साड़ी बहन कली। तो मुझे, तो मेरे मियाँ ना, वैसे मैं मजाक कर, मेरे मियाँ खुद भी मुझे भी वो उसी लाइन में रखते हैं कि मुझे बड़ा होता है कि हमारी बहन उधर अकेली है, उसको जो फील होता है तुम्हें भी वही होता है। तो मैं बड़ी हंसती हूँ, मैंने कहा चलो मैं भी मजलूम बन जानी, लग बनती बुनती कोई नहीं, क्योंकि ये भी सारे मेरे अपने ही माशाल्लाह, बहुत अच्छा मेरा इनके साथ टाइम गुजरता है, बहुत अच्छी हैं सारे, बहुत अच्छे हैं। तो वो जब मेरे मियाँ ही मुझे उस लाइन में रखते ना, फिर मैं बड़ी मजलूम बन जाती, फिर मैं फ़ौरन अगला मेरा सवाल होता है कि चलो फिर मैं भी लाइन अकेली पाकिस्तान जा रही हूँ ना। फिर वो तो सुन के ना साथ ही फिर हो जाता है, नहीं 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 कली तो तू जाना ही नहीं, लेकिन मैं जाऊँगी अकेली पाकिस्तान है मेरा तेरे नाल वादा है कि मुझे ना फोबिया शायद थोड़ा सा अकेले जाने का, कभी गई नहीं, कभी भी नहीं अकेली गई। लेकिन हुण मैं वो फोबिया तोड़ना आवे, वेखो किदन तोड़नी है। मैंने रटना शुरू कर दिया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, ताकि सारे बच्चों का और मेरे मियाँ का ज़हन बन जाए। जब मेरे मियाँ पाकिस्तान गए थे ना, उस वक्त मैंने जाना था, मैंने बड़ा रिस्क ले लिया था, मैंने माइंड भी बना लिया था, लेकिन बच्चों की वजह से फिर मुझे नहीं जाना, मैं छोड़ दिया, क्योंकि आफिया बहुत ज़्यादा हो गई थी इमोशनल। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं आप चले जाएं। तो अभी हम पहुंच गए, वो पहले ही पहुंच गए थे, सारे आए हुए हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, कुछ लाजमी बात है बिज़ी हैं, काम पे चले गए थे बच्चे, अपने काम पे चले गए थे। बाकी जो जो फारग थे वो सारे बच्चा पार्टी साथ आए, मेरी सारी फैमिली गई है क्योंकि सब घर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रात को हम 3 4 बजे पहुँचे और सुबह हमने उठना था। और जब मैं उठी ना, तो मैंने बच्चों को उठाया नहीं कि इन्होंने कहाँ जाना है। मुझे इनके बाबा का और अफान का पता था कि ये जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ही 12 बजे हैं और सारी बच्चा पार्टी नीचे आ गई, मैं कहा वाह। लेकिन ये है ना कि प्यार होता है ना, नहीं हमने भी जाना है, हमने कह के आए थे कि हम भी आपको अल्लाह हाफिज़ करने आएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा, एयरपोर्ट पे आकर ना अलग ही फीलिंग होती है, सच्ची बात है। कोई बैग लेके इत्थे जान दिया, कोई बैग लेके उधर घूमन दिया, कोई स्ट्रैस में जा रहा है, हमारी फ्लाइट निकल जाए, लेकिन असी अपना ही मज़े च रहने हैं, किसी की तू जाना है सानू अपना ही प्यार रहता कि हम कब जाएंगे पाकिस्तान। तो यहाँ पे मिलनी मिलानी गप्पे शप्पे मार रहे हैं, और मैं छोटी दुनिया दिखाऊँ। ये देखे थक टूट के बैठ गए, इनकी दादी दूसरी साइड पे बैठी हैं, वो भी बेचारे थक गए थे खड़े हो के, तो ये छोटे इधर बैठ गए हैं। तो आफिया तो वैसे ही थकी रहती है, फ़ान भी उछल उछल के काफ़ी थक गया था। अभी हम सारे इधर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब उन्होंने खोलना है, वो शेल्टर जो होते हैं जहाँ वेट वगैरह करवाना है, जहाँ बैग छोड़ने हैं। तो खैर अब पता चल गया कि खुल गया, अब सारी फ़ौज जो है ना वो माशाल्लाह लाइन में लग गई है, और हम बैग वगैरह क्लियर कर आए हैं। और अब इनको अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ गया, सबसे औखा और मुश्किल टाइम। चलो जी, मैनू भी दे दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल, दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।